Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. संसद के मानसून सत्र के पहले दिन पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पद छोड़ने के बाद ही चुनाव आयोग ने बुधवार को घोषणा की कि इस पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और चुनाव आयोग ने यह भी बताया है कि गृह मंत्रालय ने मंगलवार को इनके इस्तीफे की सूचना भी दे दी। संविधान के अनुच्छेद 324 और 1952 और 1974 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियमों के अनुसार चुनाव आयोग उपराष्ट्रपति चुनाव के पूर्ण अब जो परीक्षण है और इसका निर्देश है, नियंत्रण है, ये सब इनके पास होता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास होती है, संवैधानिक जिम्मेदारी। अब उपराष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया है वो भी लंबी होती है, तो आज आयोग ने प्रक्रिया की शुरुआत की है और सबसे पहले बताया है कि वोटर लिस्ट बनाई जाएगी और फिर इसके बाद वोटर लिस्ट फ्रीज होगी। इसके बाद नए नाम नहीं जोड़े जा सकेंगे और इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर की भी इसमें नियुक्ति होगी। कुल मिलाकर देखें तो सवाल यह आ रहा है कि उपराष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया क्या है। तो इसकी नियुक्ति में इस्तीफा, बर्खास्तगी और सैलरी जिम्मेदारी सबके लिए एक बाकायदा संविधान में अनुच्छेद 64 और 68 इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया और अचानक से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 67A का रेफरेंस देते हुए अपने बॉस राष्ट्रपति को इस्तीफा भेज दिया। अब इस्तीफा भेजते ही मंजूर भी हो गया और इसमें कैबिनेट की सिफारिश की भी जरूरत राष्ट्रपति को नहीं पड़ती है, तो इस वजह से तुरंत मंजूर भी कर लिया गया। अब चुनाव तो चुनाव आयोग ही कराएगा, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर लोकसभा या राज्यसभा के महासचिव होते हैं और वोटिंग संसद की बिल्डिंग में ही होगी। तो संसद के दोनों सदनों, लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245 सांसद उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। 788 सांसदों को मिलाकर इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और फिर चुनाव जीतने के लिए 394 वोट मिलना जरूरी होता है। वोटिंग सीक्रेट बैलेट से होता है, चुनाव बैलेट पेपर से होता है और जिसका कलर पिंक होता है। हिंदी और अंग्रेजी में प्रिंटेड बैलेट पेपर पर 2 ही कॉलम होते हैं, एक में नाम और दूसरे में वोट देने का ऑप्शन। वोटर्स को बैलेट पेपर पर अपनी पसंद का पहला, दूसरा उम्मीदवार चुनाव में मार्क करना होता है। इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कहा जाता है। अब ऐसा भी माना जाता है कि जो सरकार बहुमत में होती है उसके समर्थित उम्मीदवार की जीत होती है। तो धनखड़ भी एनडीए के समर्थन से चुनाव जीतकर आए थे और इसके बाद देखें तो उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था। धनखड़ को 528 और अल्वा को 182 वोट मिले थे। अब जो चुनाव प्रक्रिया है उसको समझिए कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए 4 चीजें होनी जरूरी होती है। सबसे पहला कि भारत के नागरिक हों और उसका उम्र 35 साल, राज्यसभा सांसद बनने के लिए योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर या पार्टी के पद पर नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 साल के लिए होता है। वो लोकसभा या राज्यसभा का सांसद या फिर विधायक हो सकते हैं, लेकिन चुनाव जीतने पर पद छोड़ना होगा और उम्मीदवार बनने के लिए कम से कम 20 सांसदों का प्रोसेसर जो है और 20 का सेकेंडर बनना जरूरी होता है। एक सांसद एक ही उम्मीदवार का पोस्टर हो सकता है और सेकेंडर हो सकता है। अब इसमें बात यह भी है कि चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ 15,000 रुपए देने होते हैं और अगर चुनाव में जमानत बचाने लायक वोट नहीं मिले तो फिर आपके पैसे जब्त हो गए। उम्मीदवारी के साथ में यह सबूत देना जरूरी होता है कि किस लोकसभा सीट से वोटर हैं और उम्मीदवार 4 सेट ऑफ नॉमिनेशन भर सकते हैं। इसमें से 15,000 का डिपॉजिट एक ही बार में भरना होता है और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अगर कोई शिकायत करते हैं तो रिजल्ट आने के 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में यह केस किया जा सकता है कि अगर कुछ झोल हो तो। और इस चुनाव में दल बदल कानून लागू नहीं होता। सांसद पार्टी के आदेश के खिलाफ वोट करें तो फिर उनकी सदस्यता पर भी खतरा नहीं होगा।
चुनाव पूरी तरह से गुप्त रखी जाती है और गुप्त तरीके से इसमें वोटिंग भी होता है। किसी को भी अपना मतपत्र दिखाना सख्त मना है और मतपेटी में वोट डालने से पहले उसे ठीक से मोड़ना होता है ताकि कोई देख न ले। किसी को भी नियम का उल्लंघन नहीं करना होता है और अगर कर दिया तो वोट अमान्य हो जाएगा। राजनीतिक दलों को, सांसदों को किसी विशेष उम्मीदवार को वोट देने का निर्देश देने के लिए व्हिप जारी करने की अनुमति नहीं होती है कि सांसद की मर्जी वो आए या फिर नहीं आए। अब मान लीजिए कि यदि रिश्वतखोरी या फिर अनुचित प्रभाव इसमें शामिल होते हैं तो आईपीसी की धारा 171 बी और 171 सी, तो फिर इसके तहत कार्रवाई होगी और चुनाव के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे शून्य घोषित किया जा सकता है। सहायक रिटर्निंग अधिकारी संसद से चुनाव सामग्री लाने और ले जाने में सहायता भी करते हैं। अब चुनाव आयोग के जो वरिष्ठ मतदान केंद्र है वहां पर पर्यवेक्षक होते हैं। विजिलेंस के तौर पर भारत सरकार के अधिकारी तैनात यहां पर रहते हैं। चुनाव आयोग का हमेशा से ही पर्यावरण के अनुकूल चुनाव कराने का लक्ष्य भी रहा है और इस बार भी प्लास्टिक और फिर प्रतिबिंब सामग्री के इस्तेमाल को रोकने के निर्देश पहले ही जारी किए गए हैं। मतगणना जो वोटिंग इसमें गिनने की बात है उसमें दिल्ली में निर्वाचन अधिकारी के देख रेख में होती है। परिणाम घोषित होने के बाद निर्वाचन विवरण फॉर्म 7 में इसमें हस्ताक्षर किए जाते हैं और इसे सेफ रखा जाता है जब तक ये चुन न लिया जाए कि राष्ट्रपति कौन बना, इसका फाइनल रिजल्ट ना आ जाए। और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है और इस तरह से उपराष्ट्रपति के जो पद है वो उन्हें सौंप दिया जाता है और उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का सभापति नियुक्त किया जाता है। तो ये जो कुछ प्रक्रिया थी, ये जो उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है, इसे हम कोशिश किए कि आपको आसान भाषा में समझ में आ जाए। तो अगर आपको आसान भाषा में समझ में आई हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप और कमेंट जरूर कीजिएगा और देखते रहिए न्यूज़ तक। उसका एफिकेसी बहुत है, साइड इफेक्ट्स बहुत कम है और उसके वजह से एचपीवी जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा बहुत एफिकेशियस है, बहुत प्रभावी है। तो एचपीवी इन्फेक्शन प्रिवेंट होता है और एचपीवी इन्फेक्शन प्रिवेंट हुआ तो उसके वजह से ये जब सारे कैंसर्स है वो होने का चांस कम हो जाता है। जैसे कि उन्होंने क्या किया, अमेरिका में देखा कि 1 लाख पॉपुलेशन में सर्विकल कैंसर्स के कितने केसेस आते थे ये वैक्सीन आने के पहले। तो 1 लाख महिलाओं में 1296 केसेस थे सर्विकल कैंसर से वैक्सीनेशन चालू होने के पहले, और वैक्सीनेशन चालू होने के बाद 296 केसेस आए। तो बहुत ही कम हो गया। तो इसका रीजन ये है कि 2006 में जब यूएस में ये इंट्रोड्यूस हुआ तब उसके बाद अगर आपने यूएस का पॉपुलेशन देख लिया, मतलब यूएस के जो टीनेजर्स है उसका पॉपुलेशन देख लिया, तो अगर महिलाएं देखी पॉपुलेशन की, मतलब टीनेज महिलाएं देखी, तो लगभग 75% अमेरिकन टीनेजर्स ये वैक्सीन लेते हैं। अच्छा, अभी मतलब थोड़ा स्टाइलिश हो गया है ये कोविड वैक्सीन के बाद कि टीकों के बारे में ऐसे उलट सुलट बातें करना कि ये होता है वो होता है, अभी बहुत फैशनेबल हो गया है और शायद अभी थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन उसके पहला का एनालिसिस देख लिया तो 75% इंडिया के अमेरिका के फीमेल्स लेते थे, हाँ, और 59% मर्द।